पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली सीरीज की नई धमाकेदार किस्त में खुशामदीद। यार हिसार किले के शहीदों की लाशें कबीले में दाखिल होती हैं तो कहराम मच जाता है। हर तरफ चीखो पुकार है। माएं अपने बेटों के बेजान हाथ थामकर रो रही हैं। धूल उड़ती है। खैमों के दरमियान शोर बढ़ता जाता है। मालहून खातून दौड़ती हुई आती हैं। वो परेशानी में आवाज देती हैं, गुंचा, दीदार, जल्दी से शिफा खाना तैयार करो। अलाउद्दीन भी शोर सुनते हुए लपकता है, यहाँ क्या हो रहा है, रास्ता दो। वो शुहदा के पास आकर रुक जाता है। जख्मी सिपाही को देखकर गुस्से और बेबसी से पूछता है, इनके साथ ये किसने किया? यार हिसार में ये किसने किया? जख्मी सिपाही रो पड़ता है, हुजूर, तैमूर ताश, उसने हमसे यार हिसार छीन लिया। हम यार हिसार खो बैठे हैं। अलाउद्दीन फौरन उसे गले लगा लेता है। सिपाही सिसकियां लेते हुए कहता है, हम वतन की हिफाजत नहीं कर सके हुजूर, अपने भाइयों की हिफाजत नहीं कर सके, हमें माफ कर दें। अलाउद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो दांत भींच कर कहता है, तैमूर ताश, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। अपना सर ऊंचा रखो, हम नहीं गिरेंगे। फिर बुलंद आवाज में हुक्म देता है, फौरन जंगजुओं को यार हिसार भेजो, मेरा घोड़ा तैयार करो। इसी लम्हे मालहून खातून उसके सामने आ खड़ी होती हैं। बेटा, कबीले के दिफा के लिए जंगजू कहां से लाओगे? इससे पहले कि तुम यार हिसार में सिपाह भेजो, क्या तुम अपने भाई के बारे में किए गए फैसले से मुतमईन हो? अलाउद्दीन थक कर माँ के हाथ थाम लेता है। माँ, अभी नहीं, अभी नहीं। मालहून खातून की आंखों में दर्द तैरता है। जब तुम आपस में उलझते रहे, दुश्मन ने फायदा उठाकर अपनी तलवारें हमारे दिलों में घूम दी। इससे सबक लो अलाउद्दीन। वो गहरा सांस लेता है। मैं समझता हूं माँ, लेकिन अभी नहीं। फिर बुलंद आवाज में दोबारा हुक्म देता है, मेरा घोड़ा तैयार करो, जल्दी। और गुस्से और दुख में डूबकर वहां से चला जाता है। मालहून खातून वहीं खड़ी रह जाती हैं, आंखों में गम की गहरी छाप लिए। सारोज बुरसा की फसीलों पर खड़ा नीचे लश्कर को देख रहा है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बुलंद आवाज में कहता है, जब हम यहाँ से देखते हैं तो तुम्हारी तादाद बहुत कम दिखाई देती है। शाहीन शाह घोड़े पर बैठा जोर से हंसता है। लुत्फ उठा लो सारूज, ऊपर खड़े होकर मुझे देखने वाला, ये तुम्हारी आखिरी बार है। कल तुम ऊपर नहीं, नीचे से देखोगे और मैं ऊपर से तुम्हें देखूंगा, लेकिन तुम मेरे अल्फाज सुन नहीं सकोगे, क्योंकि कल तुम कब्र में होगे। सारोज हंसी दबाते हुए मजीद गुरूर से खड़ा हो जाता है। शाहीन शाह बात आगे बढ़ाता है, क्या चाहते हो? कल सुबह हम पूरी कुव्वत से हमला करें, अपनी तलवारों से हर उस शख्स का खात्मा कर दें जो हमारे खिलाफ खड़ा है, या फिर आज ही हथियार डालकर अपनी जान बचाना चाहोगे? सारोज उसकी धमकियों से और भी खुश और मगरूर हो जाता है। वो बुलंद आवाज में जवाब देता है, शाहीन शाह, जब बोरान ने ओरहान के लिए मगरिबी दरवाजा खोला था और तुम दरख्तों के पीछे से वो मंजर देख रहे थे, वही बुरसा का असल नजारा है जो तुमने अपनी सारी जिंदगी में देखा है। शाहीन शाह की आंखों में सख्ती उतर आती है। कल सुबह जब हमारी मंजनीकें पत्थर बरसाएंगी और वो तुम्हारी दीवारों से टकराएंगे, तो तुम उसी धमाके की आवाज से बेदार होगे, अगर तुम सोए हुए। सारोज तंजिया कहकहा लगाता है। नहीं, हम नहीं सोएंगे। सारी रात जागकर ये फैसला करेंगे कि तुम में से किसका सर किस कबीले को भेजना है। शाहीन शाह आगे बढ़कर तंजिया मगर ठहरी हुई आवाज में कहता है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं अरमित, अजमित और कस्तनतुनिया के लिए इबरत बनाने को तुम्हारा सर अपने घोड़े की जीन के थैले में रखूंगा। सारोज पलके झपकता है, हैरान रह जाता है। शाहीन शाह बेखौफी से घोड़ा मोड़ लेता है। सारोज अब भी उसे मजाक समझकर सर हिला। खुफिया सुरुंग के धाने से सिपाही एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। उनमें से एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, सोगूद जाने के लिए तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकल। जेरकुताई मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई। भाई शिकार अभी साफ होगा, फिर इसे पकाया जाएगा और फिर मेरे सामने पेश किया जाएगा। बालाबान माथे पर हाथ मार, वैसी ही है जैसे कल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता माजी का जख्म खोल देता है। वो दरख्त से बंधा हुआ था, आवाजें दे रहा था। आयशा, उधर दुश्मन हर शय को तहस नहस कर रहा था। आयशा के पास हमारा नन्ना सा बच्चा था, वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीख रहा था, आयशा, मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन दुश्मन उसे शहीद कर दिया और मेरा बच्चा ले गए। खलील की आवाज भर्रा जाती है। मैं तड़प रहा था, मुझे खोलो, मुझे छोड़ो। चारों तरफ आग थी, तबाही थी, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। आग की लपटें इसके चेहरे पर पड़ती हैं और बैठे हुए तमाम सिपाहियों पर सन्नाटा छा जाता है। खलील आंसू जब्त करते हुए कहता है, गोया भाजंतीनी मेरा दिल उसी जगह से फाड़ कर बहुत दूर ले गए। तमाम सिपाहियों के चेहरों पर गम उतर आता है। बोरान नरमी से कहता है, हम तुम्हारे लिए उसे ढूंढेंगे प्यारे खलील। खलील सर झुकाकर कहता है, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। जेरकुताई आहिस्ता से कहता है, हाँ, लेकिन अल्लाह की उम्मीद कभी नहीं टूटती। बोरान भी यकीन से कहता है, फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हें बेआस नहीं करेगा। खलील मुट्ठियां भींच कर कहता है,
उसे ढूंढे बगैर मेरे लिए मौत नहीं। दूसरी तरफ आग की रोशनी में औरहान और नीलोफर गुफ्तगू कर रहे हैं। औरहान नर्म लहजे में पूछता है, बताओ नीलोफर, तुम्हारे दिल में ये जल्दी आग भड़कने की क्या वजह है? नीलोफर आंखें उठाकर कहती है, मैं सब कुछ अपने अंदर नहीं रख सकती। तुम हर बात चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हो, क्यों? और अलाउद्दीन के हुक्म पर एतराज़ क्यों नहीं करते? औरहान मुस्कुराकर जवाब देता है, वो मेरा भाई है नीलोफर। नीलोफर फौरन कहती है, भाई अपने भाई का सहारा बनता है, उस पर तलवार नहीं तानता, उसके लिए मुसीबत नहीं बनता। क्या तुम नहीं देख रहे, अलाउद्दीन रास्ते से भटक गया है? अचानक पीछे से आवाज़ गूंजती है, कौन रास्ते से भटक गया है? नीलोफर चौंक कर मुड़ती है। अलाउद्दीन सामने आ खड़ा हुआ है। नीलोफर खातून, एक बार फिर से कहिए। नीलोफर परेशान होकर औरहान की तरफ देखती है और उसी लम्हे दोनों भाई एक साथ हंस पड़ते हैं। अलाउद्दीन आगे बढ़कर औरहान को गले लगाता है। औरहान उसके चेहरे की तरफ देखता है जहां पहले थप्पड़ का निशान था। अलाउद्दीन फौरन कहता है, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैर कोताही मुस्कुराकर सर हिलाता है। नीलोफर हैरत से कहती है, यानी ये सब खेल था? अलाउद्दीन फख्र से जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। औरहान मजीद कहता है, हमारे दरमियान एक मुआहदा था, एक बंधन। हमने दुश्मन के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर किया ताकि खुफिया तरीके से अपनी चाल चल सकें। बोरान जोर से सांस लेता है और हंसते हुए कहता है, तो तुमने हमारा भी मजाक उड़ाया है ना सरदार? वो आगे बढ़कर अलाउद्दीन को गले लगा लेता है। सबके चेहरों पर इस बार हकीकी मुस्कुराहट है। बोरान कहता है, अब बताएं सरदार, अब हम क्या करेंगे? अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। बताता हूँ बोरान साहब। दमरल, ज़रा यहाँ आओ। बालाबान हैरान होकर दोनों को देखता है। अलाउद्दीन कहता है, आओ दमरल और सबको खुशखबरी सुनाओ। दमरल आगे आकर सीना तान कर कहता है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सुरंग का दाखिली दरवाज़ा मिल गया है। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, मगर दमरल फौरन संजीदा हो जाता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, सुरंग से निकलने वाले फौजी सीधा सोगत पर हमला करेंगे। औरहान मजबूत लहजे में कहता है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो नाउम्मीद और नाकाम होकर लौटेंगे। जब हम सुरंग को बारूद से उड़ा देंगे तो फलादियोस बाहर अकेला रह जाएगा। खलील फौरन एतराज़ करता है, हुजूर, हम सुरंग को क्यों उड़ाएंगे? क्यों ना हम उसी से गुजरें और बुरसा पर कब्जा कर लें? दमरल आगे बढ़कर वजाहत करता है, अगर आप कहते हैं कि सुरंग में दाखिल होने का रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं, तो ये बात सच है। दमरल मजीद कहता है, वो हर तरफ घात लगाए बैठे हैं। हम सुरंग में जाएंगे तो वो हमारे पीछे से दरवाजे बंद कर देंगे, फिर हमारे सिपाही बिला वजह मरेंगे। अलाउद्दीन कहता है, सुनो दमरुल, बालाबान, तुम दोनों सुरंग को चारों अतराफ से घेर लोगे। बालाबान, तुम दूसरे सिरे से बाहर निकलकर घात लगाओगे और दमरुल, तुम सुरंग का दरवाजा खोलोगे। दमरुल जंजीरें घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और हान मजीद कहता है, इससे पहले कि हम सुरंग के करीब पहुंचे, सुरंग के इर्द गिर्द फौजी जमा हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान और कांतूर अली, तुम दोनों चुपके से अंदर जाओगे, इतने खामोश कि उन्हें सिर्फ मौत का सख्त डंग ही महसूस होगा। फिर दोनों सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। बोरान पूछता है, और हन साहब, सुरंग तक पहुंचने के लिए बड़ी मालगाड़ी में जाना है जो बुरसा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमें महसूस न करे? और हान कहता है, इस काम के लिए तुम और जैर कुताही के अलावा कोई अहल नहीं है। जैर कुताही और बोरान घोड़ा गाड़ी पर भेस बदल कर पहुंचते हैं। सिपाही पूछता है, ये कौन है? बोरान जवाब देता है, हम आपके लिए ताज़ा फल लाए हैं। सिपाही गुस्से से कहता है, यहां से चले जाओ। इतने में जार कुताही आगे बढ़कर कहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक सारे दरवाजे बुरसा के लिए खुल जाते हैं। सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। छुपे हुए सिपाही तीर चलाते हैं और एक एक करके सब सलेबियों को मार गिराते हैं। बाकी रह जाने वालों को तलवार से खत्म कर दिया जाता है। हलीमा और बाकी सिपाही तीरों की बौछार से बच जाने वाले सिपाहियों को भी खत्म कर देते हैं। इतने में औरहान पहुंच जाता है। वो तलवार का भरपूर वार करके एक दुश्मन को गिराता है और हुक्म देता है, चलो शाबाश, यूनानी आग सुरंग में ले जाओ। इस शैतानी खोपरा में काई की मोहर जब्त करने का वक्त आ गया है। शाबाश। सिपाही एक एक करके यूनानी आग के ड्रम उठाते हैं और काम में मसरूफ हो जाते हैं। उधर सारूज बेखबर बैठा कह रहा होता है, सोगूत फलादियुस के शिकंजे में है, शाहीन शाह भी हमारी मुट्ठी में गिरेगा। हम उन्हें इससे भी बड़ी शिकस्त देंगे जो हमने औरहान को दी थी। फौजियों, फसीलों को मजबूती से थामे रखो। यहाँ तारकोल, यूनानी आग और तबाही के तमाम आलात जो हमारे इख्तियार में है फैला दो। सिपाही जवाब देता है, जो हुक्म गवर्नर साहब। इसी लम्हे खबर आती है, जनाब दुर्गत अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं, उन्हें सुरंग मिल गई है। सारूज गुस्से से धाड़ता है, लानत। उधर हलीमा सिपाहियों को कहती है, चलो दर्शन, देर न करो, तेजी करो। सिपाही यूनानी आग के ड्रम उठा उठा कर ला रहे होते हैं। दर्शन शिकायत करता है, करता तो हूँ, जो कुछ उठाता हूँ खत्म हो जाता है, ये आखिरी है। हलीमा डांट कर कहती है, हमारा रास्ता कठिन और दुश्वार गुजार है, अगर तुम इस तरह शिकायत करते रहे तो अभी से दस्तबरदार हो जाओ। दर्शन जवाब में कहता है, फिर तुम्हारा काम कौन संभालेगा? सारोज गुस्से से सुरंग में दाखिल होते ही धाड़ता है, दौड़ो, इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत न दो। दर्शन घबरा कर कहता है, चलो वो आ रहे हैं। हलीमा ना डरते हुए जवाब देती है, अगर वो आ रहे हैं तो फिर देख लेंगे, चलो। हलीमा तेजी से बाहर निकलकर इत्तला देती है, भाई वो आ रहे हैं। और हान फौरन जलती हुई मशल सुरंग की तरफ फेंक देता है और सबको हुक्म देता है, छुप जाओ, सब के सब दरख्तों के पीछे।
सिपाही लम्हों में दरख्तों के पीछे पनाह ले लेते हैं। अगले ही लम्हे एक बहरा कर देने वाला धमाका होता है। सुरंग आग के समंदर में बदलकर जोरदार धमाके से उड़ जाती है। धमाके के बाद धुआं छटता है तो औरहान आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहता है, सरहद की इस लकीर तक पहुंचने में सिर्फ एक कदम बाकी रह गया है, वो लकीर जो मेरे बाबा खींचना चाहते।